आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ऐतिहासिक दिन केवल स्वतंत्रता के संघर्ष को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि ये सवाल पूछने का भी दिन है। जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, वो कहां तक पूरा हुआ? कांग्रेस ने अपने 141 वर्षों के इतिहास में 62 सालों तक विदेशी शासन से कांग्रेस पार्टी संघर्ष करते रही। लाखों लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, जेलों में अमानवीय यातना सही, उनको हम सारे लोग नमन करते हैं। साथियों, जब महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और सारे बड़े नेता जेलों में थे, तब देश के नौजवानों ने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया। जिस आजादी का सपना हमारे सेनानियों ने देखा था, वो केवल विदेश दास्ता से आजादी नहीं थी, वो थी गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय और भय से मुक्ति। आजादी के बाद इन्हीं नौजवानों ने राष्ट्र निर्माण में भी एक ईंट रखने का काम किया। यही उस पीढ़ी की सोच थी। आजादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प था। साथियों, कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री ने इसी सोच को आगे बढ़ाया और नेहरू जी ने आधुनिक लोकतांत्रिक और सेक्युलर भारत की नींव रखी और IITs, IIMs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसी इंस्टीट्यूशन तथा बुनियादी ढांचे का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नेहरू जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। नेहरू जी ने कहा था, हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा हरेक व्यक्ति के आंख के आंसू पोंछने की नहीं है। हो सकता है कि हम इतना कुछ न कर पाए, लेकिन जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जब महात्मा गांधी जी ने ये बात उनसे पहले कहकर कहा था कि देश के हर गरीब के आंखों से पानी पूछना हमारा काम है। और शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव मजबूत की। इंदिरा जी ने भारत की मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज को मजबूत किया। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। बैंकिंग को गांवों में तक पहुंचाया और 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम ये गरीबों के लिए उन्होंने दिया और जिसका फायदा सारे देश के गरीब जनता को। सिक्किम का इंडिया में इंटीग्रेशन किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गोवा को भी हमने शामिल कर लिया। ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। लेकिन आज चंद लाल किले पे ठहर के बात करते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही किया, तो गनीमत है कि दुनिया भी मैंने बनाया, ऐसा नहीं। तो अगर कोई उनको सलाह देता, लिख के देता, तो निश्चित रूप से वो भी कहते
अब दुनिया जो बची है मेरे वजह से बची है, ये भी कहते हैं। दोस्तों, राजीव गांधी जी ने नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में शांति की गुहार की, IT रेवोल्यूशन की नींव रखी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया, जिसका लाभ बाद में कारगिल युद्ध में मिला। उन्होंने नई शिक्षा नीति, स्किल डेवलपमेंट और जवाहर नवोदय विद्यालयों के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर बनाए और वोटिंग एज 21 से लेकर 18 की। वे चाहते थे कि भारत का नौजवान 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना ताक कर खड़ा हो। नरसिंह राव ने भी ग्लोबलाइजेशन के जरिए इंडिया की दुनिया के लिए खोला और उसे एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़े। मनमोहन सिंह जी जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट को ह्यूमन फेस दिया। अमीर और अमीर हो रहा है, फिर भी गरीब आदमी अपनी छोटी सी कमाई में से 50 रुपए निकालकर मंदिर में श्रद्धा के रूप में दान देता है। राम मंदिर के निर्माण के लिए मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, उसका गठन किया और अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जब आम जनता के चढ़ाए दान और सोने चांदी की चोरी हो रही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। आज सवाल ये है कि गरीब की श्रद्धा से दिए गए उस 50 रुपए की भी सुरक्षा नहीं है। ये मोदी जी के राज में हम उनको टीका नहीं करना चाहते इस आजादी के दिन, लेकिन जो आपने खुद ट्रस्ट किया, खुद नॉमिनेट किया, खुद झंडा फहराया, खुद उसकी बुनियाद रखी, खुद उसका पूजा करके खुद ही गया, साधु संतों को लेके नहीं गया, खुद ही गया। तो क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए अगर आप सच्चे देशभक्त होते तो इस देश में जो श्रद्धालु लोग हैं, जो राम भक्त हैं, उनको लेकर, उसमें आस्था रखने वाले लोगों को लेकर वो काम कर सकते थे। लेकिन पूजा में भी यही, झंडा चढ़ाने में भी यही, और एक वक्त आएगा यही आदमी देश की झंडा गिराने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि बात बहुत बोलते हैं, ये बड़बड़े साहब हैं, बड़े साहब हैं। मैं इसीलिए उनके जैसा झूठा बोलने के लिए नहीं जाता और मैं यही कहूंगा कि ये जो सोने चांदी चढ़ाए गए हैं, इन चांदियों को, सोने को वो लोग जल्द से जल्द जब्त करके और जो लोग इस चोरी में शामिल हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारी सोच अलग है। हमारे लिए आजादी का मतलब केवल सत्ता में आना नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में सम्मान और अवसर लाना है। आजादी का असली उत्सव तब होगा जब हर बच्चा स्कूल जाए, सबका सलीके से इलाज हो, सम्मानजनक रोजगार मिले, किसानों, मजदूरों और कमजोर तबकों के साथ न्याय हो, जाति के आधार पर भेदभाव, खासकर छुआछूत पूरी तरह खत्म हो और महिलाओं को मुख्य धारा में आने का पूरा अवसर मिले। चाहते हैं जहाँ गरीब की आवाज सुनी जाए, किसान सम्मान के साथ आगे बढ़े, नौजवान अपने सपनों को पूरा करें और सरकार के सामने सच बोलने के लिए किसी को भी डरना न पड़े। यही हमारा स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था। इसी सपनों को पूरा करना ही हमारा असली आजाद है। बस इतना कह के
मैं अपने 4 शब्दों में समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम, जय कांग्रेस। जय हिंद, जय हिंद। लोग कुमार एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।